दिल में इतनी नफरत होती है ना, इतनी नफरत होती है कि नफरत, किसी से नफरत रखते हुए अपने मन में वो नीचता की हद पार कर देते हैं। मतलब नीच भी उनके लिए अच्छे शब्द हैं, लेकिन वो नीचता की हद पार कर देते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको खुद को ऊंचा उठाने के लिए किसी को नीचा गिराना होता है। देखो, ऐसा तो है नहीं कि वो किसी की बराबरी करके वहां पे पहुंच जाए, तो इससे अच्छा वो पूरी कोशिश जी जान एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि सामने वाले को नीचा गिराया जाए। एंड यस, यूट्यूब पे बड़ी चीजें हैं, मतलब एक कोई पब्लिक फिगर है उसको लव हेट 100 चीजें मिलती है, लेकिन जॉइंट फैमिली अगर आप दिखा रहे हो, कोई भी क्रिएटर, तो अगर आपकी फैमिली के लिए कोई भी गलत बोलता है, कोई भी गलत कहता है, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप उस चीज के लिए स्टैंड लो और सामने वाले को रोको। एंड यस, झूठ के ढोल इतने बजाए जा रहे हैं कि शायद सच से वंचित रह जा रहे हैं कुछ क्रिएटर्स। तो उनके लिए आज हम बजाएंगे बैंड। तो आज वीडियो में बजाई जाएगी बैंड, ताकि जो सच है वो सामने आए और आ जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ। सच को कौन रोक सका है भाई। तो चलो वीडियो को शुरू करें, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हाँ जी, तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ यूट्यूब पे अलग अलग जॉनर के अलग अलग क्रिएटर्स हैं। मतलब कोई अगर कुकिंग कर रहा है तो उनका भी चैनल है, कोई अगर मेकअप आर्टिस्ट है तो उनका भी चैनल है। पहले एक टाइम में क्या होता था ना कि लोग कुछ साल पहले गूगल किया करते थे अगर उनको किसी चीज के बारे में कंफ्यूजन रहता था या फिर उनका कुछ ऐसा क्वेरी रहता था, लेकिन आजकल मोस्टली लोग यूट्यूब पे जाते हैं और अगर वो एक टॉपिक को लेके वहां पे सर्च करते हैं तो हजारों वीडियो सामने आ जाते हैं, क्योंकि हर तरह के क्रिएटर जो है वो वहां पे अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज भी है। और ऐसे ही एक क्राइटेरिया जो होता है वो डेली लाइफ व्लॉगिंग का होता है और रिएक्शन चैनल का होता है। और जो डेली लाइफ व्लॉगर्स होते हैं, रिएक्शन चैनल, इनका रिश्ता जो है ना बहुत ही सुलझा हुआ भी और उलझा हुआ भी होता है। एक क्रिएटर अगर रिएक्शन चैनल उनके लिए अच्छा बोलते हैं या फिर इन द कंटेंट उनको अप्रिशिएट करते हैं या फिर वो जो कंटेंट दिखा रहे हैं इसके लिए जनता के सामने सच लाते हैं, उनको जनता के सामने एक सही वे में प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए उनको अप्रिशिएट किया जाता है। और अगर कोई क्रिएटर जो है उसको किसी रिएक्शन चैनल की बात अच्छी नहीं लगती है या फिर कोई रिएक्शन चैनल अगर अपना हद भूल के और बियॉन्ड द वीडियो बात करता है, अजम्पशन बेस्ड बातें करता है, तो उसके लिए क्रिएटर्स भी कॉल आउट करते हैं। बिल्कुल ये उनका हक है। और कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, कुछ रिएक्शन चैनल जो है बहुत ही अच्छा, मतलब फेयर, अपने टाइटल के साथ, अपने जॉब के साथ फेयर है, लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल ने बहुत गंदगी मचा रखी है, क्योंकि आपका काम होता है रिएक्शन देना और रिएक्शन के नाम पे आप लोग जो ये बकवास कर रहे हो, मतलब आपके शब्दों की कोई सीमा नहीं रही है। जो चीज वीडियो में दिखाया नहीं गया है, मतलब अज्यूम कर लेते हो, अज्यूम करके इधर उधर की फलाना 10 बातें करके और बस वीडियो बना के डाल देते हो। ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। और कितना भी अपने आप को फेयर बोल लो और आपके कमेंट सेक्शन में 2-4 ऐसे घटिया मेंटालिटी वाले सपोर्टर्स आ जाए, वो वाहवाही कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही कर रहे हो। खैर, मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ और सबके लिए होता है, लेकिन एक ही चीज कहना चाहूंगी कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो उस काम के साथ फेयर रहो, ठीक है। और आज वीडियो में बात करेंगे हम बड़े भैया के बारे में भी। देखो यार, एक तो क्या है ना कि यूट्यूब पे ना बहुत सारी जॉइंट फैमिली हमें देखने को मिलती है। जॉइंट फैमिली देखना सबको पसंद है, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, न्यूक्लियर फैमिली में लोग ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी जॉइंट फैमिली अगर यूट्यूब पे भी देखने को मिलती है तो लोग जो है ना, ऑडियंस, वो पूरी फैमिली के फैन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक कंटेंट क्रिएटर है और फैमिली व्लॉगिंग है उनकी, डेली लाइफ व्लॉगिंग है, बड़े भैया कहते हैं उन्हें। तो बड़े भैया जो है वो आते हैं कुछ दिन पहले अपने वीडियो में और कुछ रिएक्शन चैनल वाले को अप्रिशिएट करते हैं फॉर देयर गुड वर्क। उनके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन चैनल वाले अच्छा काम कर रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो मैं देखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, वो शायद बड़े भैया तक नहीं पहुंचा है भैया। तो आज मैं अपनी वीडियो के थ्रू, देखो, क्योंकि मेरा वीडियो भी तो वो देखते हैं, क्योंकि मुझे भी अपने वीडियो में स्पेशल एक्नॉलेज किया गया था, हालांकि वो दूसरे वे में किया गया था, पर चलो कोई बात नहीं। एक बात तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो वो देखते हैं,
तो चलो भाई, आज मैं अपने वीडियो के थ्रू चाहती हूँ कि मैं भी यहाँ पे कुछ बातें रखूं, क्योंकि एक जो अजीब सी डेलुलू में जी रहे हैं ना लोग, उनकी सच्चाई भी सामने रखनी चाहिए। तो बड़े भैया का मैंने एक कमेंट देखा जहां बड़े भैया कहते हैं कि उनके माता पिता से उनको बहुत प्यार है और जो वीडियोस होते हैं वो एकदम अजम्पशन बेस्ड नहीं होते हैं, एकदम जो वीडियो में दिखाई जाती है उसके फैक्ट्स के आधार पे होते हैं और माता पिता को कोई गलत नहीं बोल सकता है। माता पिता बहुत प्यार करते हैं, ऐसा करके कुछ उनका कॉमेंट था। ठीक है, बाकी सब लोग जाके पढ़ लेना। तो भैया सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखो अपनी तरफ से बात रखना चाहूंगी कि रिएक्शन चैनल वाले, खासकर रिएक्शन चैनल जिनको की अप्रिसिएशन मिली थी, उनमें से कुछ रिएक्शन चैनल तो बिल्कुल ही घटिया, उनकी शब्दों की कोई मर्यादा नहीं है। मतलब वो पहले से ही, यहाँ माता पिता की बात हुई तो पहले मैं माता पिता से शुरू करूंगी। तो वो पहले से ही माता पिता के लिए बोलते आए हैं कि अच्छी सास नहीं है, और जो अप्रिसिएशन मिला है, अप्रिसिएशन मिलने के बाद लिटरली वो रिएक्शन चैनल का जो वर्ड है वो यही रहा है कि ऐसे माँ को माँ कहने में शर्म आनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मतलब आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो तो आप उनके वीडियो, उनके कंटेंट से भली भांति वो जागरूक हो तभी आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं ना रैंडमली आप किसी को भी उठा के सिर्फ क्योंकि आपको अच्छा बोलना है तो बोल दोगे। तो डेफिनेटली इन्होंने देखा होगा वीडियो, लेकिन ये चीज़ नहीं देखी उन्होंने उनके वीडियो में कि इनकी माँ को माँ कहने में उन्हें शर्म आती है। खैर पता नहीं किस बेसिस पे बोला उन मोहतरमा ने, क्योंकि ये तो वीडियो में कहीं नहीं दिखाया गया है। मतलब घर में जितने भी व्लॉगर्स हैं उन किन्हीं के भी वीडियो में ये नहीं दिखाया गया है कि ऐसा बोलो या फिर ऐसा प्रेजेंट किया गया है या इतना घिनौना कृत्य दिखाया गया है माँ की तरफ से, जो कि ये मोहतरमा ऐसा जजमेंट पास करें अपना। हाँ जी, और उसके बाद कुछ दिन बाद मतलब अप्रिसिएशन मिल गया, उसके बाद की बातें मैं कह रही हूँ। उसके बाद ही ये कहा गया है कि शर्म आनी चाहिए ऐसे पेरेंट्स को, बच्चे पैदा करते क्यों हो। ये लिटरली वही वर्ड्स है। आई एम सॉरी, मुझे ये चीजें अपने मुंह पे लाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये सच्चाई सामने लाने भी जरूरी है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कुछ व्लॉगर्स तो यार इतना बेवकूफ बनाते हैं। यूट्यूब पे इतने व्लॉगर्स पड़े हुए हैं सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने के लिए, अपना बेचारापन दिखाने के लिए। मतलब हम सह रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम सही हैं, हम ऐसा है। मतलब उनका रोना धोना ही खत्म नहीं होता है, बिना रोए धोए उनके वीडियो नहीं चलता है। तो ऐसे कुछ क्रिएटर्स भी हैं। कुछ क्रिएटर्स जो है वो इतना बिजी होते हैं कि वो बेचारे किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उनके अप्रिसिएशन का गलत फायदा उठा के लोग ऐसी बातें की जा रही है। एंड यस, मैं यहाँ पे श्योर हूँ, क्योंकि मुझे जो स्पेशल एक्नॉलेजमेंट मिली है उससे मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी वीडियो भी देखी जाती है। इसलिए मैं अपने वीडियो में कह रही हूँ कि ये शब्द जो है आपकी माता जी के लिए रिएक्शन चैनल पे ही कहा गया है, और अगर सोशल मीडिया पे ये चीजें कही जा रही है तो मेरी नजर में तो सही नहीं है भाई। एंड बीइंग द एल्डर सन, बड़े भैया होते हुए इनका ये बिल्कुल फर्ज बनता है कि वो इस चीज के लिए, जैसे अच्छी चीजों के लिए अप्रिशिएट करते हैं तो ऐसी चीजों के लिए भैया कॉल आउट भी करे कि भैया ये कैसे कह सकते हो, ये कैसे बोल सकते हो। और ये सिर्फ एक बार नहीं है, मैंने पहले भी इनके ही वीडियो के थ्रू देखा है कि अगर रिएक्शन चैनल पे, कुछ रिएक्शन चैनल पे कुछ चीजें अगर बताई जा रही है, बोली जा रही है, तो उसको बड़े ध्यान से सुन के और फॉलो किया जाता है। लेकिन ये सब चीजें पता नहीं क्यों इनके बारे में बात ही नहीं होती है। मतलब घर के बड़े हो आप, हाँ, और खैर आपके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, ऑल्दो दे आर ब्लॉगर्स टू, उनके बारे में भी मतलब नीचे से नीचे जाके घिनौनी से घिनौनी बात, कौन से दोषारोपण, कौन से एलिगेशंस, कौन सी घटिया बात ऐसी नहीं हो सकती जो कि नहीं कही जाती इनके वीडियोस में। ये मैं रिएक्शन चैनल वालों की कह रही हूँ। लेकिन खैर इन्होंने माता पिता के लिए बोला है तो मैं इसीलिए यहाँ माता पिता की बात करूंगी कि माता पिता के लिए अगर कोई बोल दे कि शर्म आनी चाहिए ऐसे पेरेंट्स को बच्चे पैदा करते क्यों हो, तो मैं अपने ऑडियंस से भी जानना चाहूंगी क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बहुत अच्छी बात है। और अगर माता पिता के लिए ये बोल दिया जाए कि ऐसी माँ को माँ कहने में शर्म आती है, तो क्या ये बात सही है? देखो कोई भी ना, सबके लिए एक ही वीडियो आता है, सब लोग एक ही वीडियो देखते हैं, ठीक है। और खासकर माता जी के पीछे तो दुनिया ऐसी पड़ी रहती है, पता नहीं क्यों पड़ी रहती है, क्यों पड़ी रहती है। हमें क्या देखना है यहाँ पे? हमें व्लॉगर का वीडियो देखना है, तो उसके पीछे माता जी या पिताजी के लिए इतनी गंदी गंदी बातें और उनके लिए इतने गंदे गंदे स्टेटमेंट्स
क्यों रखे जा रहे हैं यहाँ पे, क्यों रखे जा रहे हैं? और चलो रखे भी जा रहे हैं, लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन है कि नहीं कोई नहीं बोल सकता, तो बोला जा रहा है, बिल्कुल बोला जा रहा है, लेकिन शायद गुणगान इतना किया जा रहा है, झूठ के ढोल इतने बजाए जा रहे हैं कि ये जो चीजें है ना वो कान तक पहुंच नहीं रही है। और अगर पहुंच भी रही है तो मे बी शायद इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या फिर इसको इग्नोर किया जा रहा है, इसीलिए इस पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है कि भाई ऐसा कैसे बोल सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर रिएक्शन अच्छा लगता है तो उसके लिए अप्रिशिएट किया जाता है, दैट इज टू गुड। लेकिन ये वर्ड्स मैं मतलब बीइंग एन ऑडियंस भी ना, ये चीज मेरे लिए कतई बर्दाश्त के बाहर है कि कैसे किसी एक माँ को, किसी एक पेरेंट को लोग बोल दे सकते हैं ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बच्चे पैदा क्यों करते हो, कैसे बोल सकते हैं? मतलब इस लेडी को ना शर्म है, ना फिर उम्र का लिहाज है, ना कुछ नहीं है। और फिर देखो हमारे भोले भाले बड़े भैया, उनको बिजी रहते होंगे ना, शायद बिजी रहते होंगे, उनको ये चीजें पता नहीं चली है। तो आई होप कि जब मेरी ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई ऐसा भी कहा जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो श्योरिटी के साथ ये बात कही जाती है कि नहीं माँ बाप के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता, तो इसके ऊपर क्या कंक्लूजन आता है। खैर हम तो अपनी आवाज उठाएंगे ही भाई, कोई भी पब्लिक फिगर है, चाहे एक वो रिएक्शन चैनल है, चाहे एक वो डेली लाइफ ब्लॉगर है, चाहे वो एक कोई भी चैनल है, किसी भी जॉनर का कोई भी चैनल है, अगर एक पब्लिक फिगर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो बिल्कुल उसकी कुछ चीजें जो सही नहीं है उस पे इन अ रिस्पेक्टफुल वे सही तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। और मैं अपना क्वेश्चन भी सोशल मीडिया पे ही कर रही हूँ, घर जाके दरवाजा नॉक करके नहीं कर रही हूँ, किसी को यहाँ पे ह्यूमिलिएट नहीं कर रही हूँ। लेकिन पोज करना चाहिए ये रिएक्शन चैनल बना के, और किसी के माँ के बारे में, किसी के पेरेंट्स के बारे में कौन होते हैं ऐसे लोग सवाल करने वाले। खैर चलो, लोगों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो ये भ्रम है मन में कि नहीं माँ बाप के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो बिल्कुल बोला गया है और अप्रिसिएशन मिलने के बाद बोला गया है। तो अगर ऐसे अप्रिशिएट पब्लिक में करते हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं हिम्मत मिल रही है कि भाई हम ये भी कर सकते हैं। देखो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में हर रिश्ते को दिखाते हैं अपने अपने मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, अपने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग हर रिश्ते को दिखाया गया है। माँ, पिताजी, भाई, भाभी, देवरानी, देवर, मामी जी, बुआ जी, फूफा जी, चाचा जी, चाची जी, मतलब सारे रिश्तों को दिखाया गया है। तो दिखा रहे हो ना, दिखा रहे हो। लेकिन अगर घर के बड़े हैं कोई, तो उनका क्या दायित्व बनता है ना। ये तो हम सब लोग बचपन से देखते आए हैं भाई कि जो बड़े हैं, जो बड़े करते हैं वही उनसे ही छोटे सीखते हैं। लेकिन यहाँ छोटे तो हर जगह भैया, मैंने कितनी बार देखा है कि भाई साहब मैं पूरे घर को एक छत के नीचे रखना चाहता हूँ, और सारे रिलेटिव, सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार, मतलब सोशल मीडिया फैमिली को तो छोड़ ही दो, यहाँ तो कुछ सालों से हैं, लेकिन बचपन से जिन परिवार के बीच, जिन रिलेटिव के बीच रहे हैं, उनकी वीडियो में वो रिलेटिव्स तारीफ करते नहीं थकते हैं छोटे भैया की, छोटे भैया की कि हाँ उन्होंने इतना किया है, शुरू से किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। और यहाँ बड़े भैया जो है उनको दिखता ही नहीं है कि भैया उनकी माँ के लिए कोई कैसे बोल रहा है। तो क्या प्रेजेंट कर रहे हो भाई, ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, क्या है ये ज्वाइंट फैमिली? जब अपना मर्जी पड़ा, जब अपना मतलब पड़ा, तो हाँ आ जाओ भैया, हमारे माताजी पिताजी बहुत सम्माननीय है, हमारे माताजी पिताजी बहुत पूजनीय है, और बस भैया अपना कंटेंट हो गया, उसके बाद चलो भैया हटो अब। और उसके बाद कोई कुछ भी बोल रहा है माताजी पिताजी के बारे में, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है हम तो अप्रिशिएट करेंगे। अगर ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं माँ और पिताजी के लिए ऐसे शब्द इनको अच्छे लग रहे हैं कि ये अभी भी मुंह पे चुप्पी रखे हुए हैं। जब सबके सामने अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो भैया फिर सबके सामने इस चीज के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए ना कि आप होती कौन है मोहतरमा? मेरे पेरेंट्स के लिए ऐसा सवाल रखने वाली आप होती कौन है? आप कौन होती हैं कि आप ऐसे अपने मुंह से ये शब्द निकाल रही हैं कि माँ को माँ, ऐसी माँ को माँ कहने में शर्म आनी चाहिए? कौन है ये? लेकिन नहीं, इस पे चुप्पी रखी गई है। और मतलब ये देखो मिसकंसेप्शन जो ये डेलुलू है वो क्या है कि भैया मेरी माँ के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता। तो भाई ये जो भारी भरकम शब्द है ना, ये बस लिखने में ही अच्छे लगते हैं, ये लिखने में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद जो दिख रहा है ना वो कुछ और दिख रहा है। हालांकि हाँ, कुछ अंधभक्त, कुछ महा शुभ चिंतक बैठे हुए हैं जो
जो कि हमेशा से यही एडवाइस करते रहते, भैया परिवार अलग करो, भैया परिवार अलग करो, ओ वाह 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 किचन अलग हो गया, ओ ये देखो ये इनका अभी ऐसा। अभी रीसेंट ब्लॉग किए नीचे ही कितने सारी चीजें पड़ी हुई है, लेकिन क्यों जाएगा भाई, वहां नजर जाएगा ही क्यों बाबू भैया। सब सिंपैथी का खेल है, बिना सिंपैथी के, बिना रोए धोए। मतलब एक होता है ना कि देखो व्लॉगर्स क्या है ना, वो एनालाइज कर लेते हैं, वो पैटर्न चेक कर लेते हैं कि हाँ किस पैटर्न पे हमारा वीडियो चल रहा है तो व्यूज कैसे जा रहे हैं तो शायद वो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, पता नहीं, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन भाई देखो मुझे यहाँ पे ये बात तो रखनी थी, बिल्कुल रखनी थी, क्योंकि जो चीजें हैं, चाहे व्लॉगर का कंटेंट है, चाहे रिएक्शन चैनल का कंटेंट है, सब कुछ यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है और मैं अपनी क्वेश्चन भी यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही रेज कर रही हूँ, किसी के घर जाके नहीं कर रही हूँ। और जो ये मिसकंसेप्शन है, भाई जॉइंट फैमिली है, पूरा परिवार साथ में देखना चाहते हैं। देखो एक तो बड़े भैया की तरफ से कभी कोई स्टैंड नहीं लिया गया है फैमिली के लिए कि उनके ही घर में उनके छोटों के लिए बिलो द बेल्ट जाके इतनी बातें कही जाती है, मतलब किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है, जहाँ कि हमने छोटे को हमेशा देखा। अभी रिसेंटली भी क्या इंटेंशन थी, उसको क्या प्रेजेंट कर दिया गया, ये सब यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही हो रहा है। फिर जब अपनी जरूरत पड़ेगी तो भैया हमारे ये ऐसे, हमारे वो ऐसे, हमारा वो ऐसा, और नहीं तो देखो टॉन्टबाजी तो बराबर से चल रही है। कितने कमेंट्स देखो बड़ी बहू की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, साफ साफ वहां कह दिया जा रहा है हमने कब कहा है कि हमारा परिवार एक है ऐसे कितने कमेंट्स। मैं पता है बहुत चीजों को ना इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना मेरी वो आदत भी नहीं है कि मैंने एक चीज देख ली उसके ऊपर बस वीडियो बना दो। लेकिन यस, जहां बात पेरेंट्स की होती है ना, वहां बात इग्नोर करने की नहीं होती है, क्योंकि पेरेंट्स में भी किसी के लिए कुछ नहीं है जो कि औरतें ऐसी बातें, ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालती हैं। पर यस, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है कि भाई किसी के भी पेरेंट के लिए किसी भी कीमत पे इस तरह की बातें किए जाए, और मैं आवाज उठाती रहूंगी पेरेंट्स के लिए। और यहाँ पे भी मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मुझे भी स्पेशल एक्नॉलेजमेंट मिला है ना भाई वीडियो में। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरा वीडियो भी वॉच होता है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे ये बात रखूं, ताकि ये बात वहां तक पहुंचे, ताकि कल को ये भी ना कह पाए अरे नहीं हमने तो ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं कह रही हूं कि इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इस पे प्लीज ध्यान दीजिए। चलो माना कि बाकी जो उनके फैमिली में और भी व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं भाई फैमिली में उनके लिए कभी आपने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन वो फैमिली मेंबर्स होने के साथ साथ एक कंपटीशन भी है ना, तो शायद कंपटीशन की वजह से आपने कभी स्टैंड नहीं लिया। लेकिन पेरेंट्स तो सभी के हैं, और इन्होंने तो माँ को माँ होने का पहला सुख दिया है, तो फिर माँ के लिए इतने गंदे शब्द कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। खैर चलो, हो सकता है बिजी होंगे, इनको ये चीजें पता नहीं होगी, इसलिए मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ, बैंड बजा रही हूँ सच का, कि सच आ जाए बाहर, झूठ के ढोल थोड़े मतलब दब जाए और सच बाहर आ जाए। शायद बड़े भैया के कानों तक ये बात पहुंच जाए। इनके ही पेरेंट्स जिन्हें ये बहुत प्यार करते हैं, जो इनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए अगर ऐसी गंदी भाषा और ऐसे गंदी बातें कोई कर रहा है तो उसको रोका जाए। ये भी करना चाहिए ना भाई, एटलीस्ट जब अप्रिशिएट कर सकते हैं तो ऐसी चीजों के लिए उनको स्टैंड भी तो लेना चाहिए ना, कि मैडम हू द हेल आर यू, आप ऐसा कैसे कह सकती हो मेरे पेरेंट्स के बारे में। पर देखते हैं आगे क्या होगा। देखो मेरा वीडियो पहुंचे ना पहुंचे, देखे ना देखे, या फिर देख के इग्नोर करे, हु नोज। लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा ना, मुझे तसल्ली रहेगी कि भाई मैंने आवाज उठाई और सही आवाज उठाई है, सही आवाज उठाई है। मुझे इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक पब्लिक फिगर, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो, चाहे वो डेली लाइफ ब्लॉगर हो, उनकी तरफ से अगर कुछ भी मिसकंसेप्शन, कुछ भी चीजें गलत फैलेंगी तो उस पर आवाज बिल्कुल उठाई जाएगी। तो आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी जो ये कमेंट मैंने देखा था उसमें जो गलत फहमियां हैं वो यहाँ पे क्लियर करनी थी। और हाँ, बाकायदा मैं ये भी बता दूं कि रिएक्शन चैनल पे ना परिवार के और भी लोग, खासकर जो बड़े भैया से छोटे हैं, उनको बहुत ह्यूमिलेट किया गया है, बहुत ह्यूमिलेट किया गया है। लेकिन शायद वो इसलिए किया जाता है क्योंकि
बड़े भैया भी कहीं उसमें पीछे नहीं रहते हैं। एक स्टैंड लिया गया माँ के लिए, उसको तो मैनिपुलेट करके कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गया। तो इसीलिए शायद लोगों को हिम्मत मिल जाती है, वो बिलो द बेल्ट जाके करते हैं। खैर समझ में आता है भाई, वो कंपटीशन भी है, फैमिली मेंबर्स होने के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन भी है, तो उनके लिए तो कोई स्टैंड लेंगे नहीं कभी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन माँ बाप के लिए, उन माँ बाप ने पैदा किया है और ये घर के बड़े हैं और ये इनकी तरफ से अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो बिल्कुल कॉल आउट भी करना चाहिए। गाइस वीडियो हो रही है लंबी, चलो वीडियो करते हैं समाप्त। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और मेरे इस वीडियो पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ओपिनियन है इन रिस्पेक्टफुल वे, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के रखें। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।